क्या आपको फिल्म 3 इडियट्स का फुसुक वांगडू याद है? वही जीनियस जिसने पूरी दुनिया को सिखाया था कि कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागना चाहिए। फिल्म में तो रैंचो जीत गया, लेकिन आज जिस असली इंसान से वह किरदार प्रेरित था, सोनम वांगचुक, वह पिछले 17 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि उनकी आंखों के सामने देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक उनका वजन लगभग 8.5 किलो कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी गिर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई बड़ा जवाब सामने नहीं आया है। आखिर कौन है सोनम वांगचुक और आज उन्हें अपनी जान की बाजी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? सोनम वांगचुक लद्दाख के एक मैकेनिकल इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद है। उनका जन्म 1966 में लेह के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक राजनेता थे, लेकिन सोनम ने विज्ञान और समाज सेवा का रास्ता चुना। अगर उनकी जीवन शैली की बात करें तो वे सादगी की मिसाल माने जाते हैं। वे लद्दाख के फयांग गांव में एक ऐसे घर में रहते हैं जो आधुनिक विज्ञान और लद्दाखी परंपरा का बेहतरीन मेल है। उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन उनकी असली पहचान उनके आविष्कार है, जिन्होंने पहाड़ों में रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। साल 1988 में उन्होंने सेकमोल स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल का उद्देश्य था उन बच्चों को शिक्षा देना जिन्हें व्यवस्था ने फेल मान लिया था। सोनम वांगचुक सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करते, वे उनके समाधान भी देते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार है आइस स्तूप। लद्दाख जैसे बर्फीले रेगिस्तान में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर यानी आइस स्तूप बनाया, जिसकी वजह से सूखे इलाकों में भी खेती संभव हो सकी। उनका दूसरा बड़ा आविष्कार था सोलर हीटेड टेंट। सियाचिन जैसे बेहद ठंडे इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए उन्होंने ऐसे टेंट तैयार किए जो बिना किसी ईंधन के केवल सौर ऊर्जा की मदद से अंदर का तापमान 15 से 20 डिग्री तक बनाए रख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप के माध्यम से लद्दाख के सरकारी स्कूलों का परिणाम लगभग 5% से बढ़ाकर 75% तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आज सवाल ये है कि इतना सब कुछ करने वाला इंसान दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर क्यों बैठा है? इसकी वजह बताई जा रही है शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती समस्याएं। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक और छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ सोनम वांगचुक अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इस आंदोलन की शुरुआत एक अदालत की सुनवाई के बाद हुई, जहां युवाओं को लेकर की गई एक विवादित टिप्पणी के बाद कई छात्र नाराज हो गए। बाद में अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन की नींव रखी। सोनम वांगचुक की मुख्य मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। आज उनकी भूख हड़ताल का 17वां दिन बताया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक उनकी मांसपेशियां कमजोर हो रही है। उन्हें काफी शारीरिक तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के कुछ नेता जैसे उद्धव ठाकरे और महुआ मोइत्रा उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अब तक किसी बड़ी बातचीत की जानकारी सामने नहीं आई है। कई लोगों का मानना है कि इस आंदोलन को भी अनदेखा किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म 3 इडियट्स में चतुर का किरदार निभाने वाले अभिनेता ओमी वैद्य ने उनका समर्थन किया, लेकिन कई बड़े बॉलीवुड सितारे और क्रिकेट खिलाड़ी इस मुद्दे पर चुप नजर आए। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके आंदोलन का मजाक उड़ाते हुए मीम भी साझा कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या एक पद्मश्री और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक की बात सुनी जानी चाहिए? क्या पेपर लीक जैसे मामलों में जवाबदेही तय करना जरूरी नहीं है? और अगर एक शांतिपूर्ण आंदोलन को भी अनदेखा कर दिया जाए तो इसका संदेश देश के छात्रों तक क्या जाएगा? सोनम वांगचुक ने कभी लद्दाख में भारतीय सेना के लिए
सोलर टेंट बनाकर जवानों की मदद की थी। आज वही सोनम वांगचुक दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं बल्कि देश के छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के भविष्य की लड़ाई है। और शायद सबसे बड़ा सवाल भी यही है, अगर आज हम इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे तो कल इतिहास हमसे पूछेगा, जब देश के छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे तब हम क्या कर रहे थे।